एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं अपने घमंड के वजह से भगवान के ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद और सब कुछ जानने वाले पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझ में घमंड है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे कभी ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मित्रों से बात करने के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ दोस्त, अगर मैं यह मान लूं कि वह मेरे दोस्त हैं, उनका ऐसा कहना है कि मैंने भगवान के होने से इनकार करके हद कर दी है, और यह भी कि शायद मेरा ईश्वर पर विश्वास ना करना मेरे घमंड की वजह से है। यह बात सच में सोचने लायक है। समस्या गंभीर है। मैं ऐसी सेख ही नहीं बखारता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से एकदम ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ। इससे ज़्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी यह कमजोरी है। घमंड मेरी फितरत का एक हिस्सा है। मेरे दोस्तों के बीच मुझे ऑटोक्रैट बोला जाता था। मेरे एक दोस्त मिस्टर बी के दत्त भी कभी कभी मुझे ऐसे बुलाते थे। कुछ मौक़ों पर मुझे डिक्टेटर भी कहा गया। कुछ दोस्तों का यह भी कहना है, और काफ़ी सीरियसली कहना है, कि मैं अपनी राय दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपता हूँ और अपने आइडियाज़ मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सच है। मैं इनकार नहीं करता। हो सकता है ये अहंकार हो। जब बात हमारी विचारधारा की आती है जो बाकी पॉपुलर धर्मों से अलग है, तो मुझ में घमंड है, लेकिन यह पर्सनल नहीं है। शायद यह सिर्फ अपनी विचारधारा पर टिके होने का घमंड है, और इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड, अथवा ठीक ठीक कहूँ तो अहंकार, अपने आप पर हद से ज़्यादा गर्व करना होता है। क्या यही हद से ज़्यादा गर्व मुझे भगवान में विश्वास ना करने की तरफ ले गया है, या फिर मैंने यह फैसला बहुत सोच समझकर इस मुद्दे पर गहरी विचार करके लिया है? इस मुद्दे पर गहरी सोच विचार या गहरा अध्ययन करके लिया है? यह सवाल है जिसका मैं यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह क्लियर करना चाहता हूँ कि अहंकार और घमंड अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे समझ ही नहीं आता कि घमंड या खुद की तारीफ करने वाली सोच कैसे किसी आदमी को भगवान पर विश्वास करने से रोक सकती है। मैं किसी बड़े आदमी की महानता को ना मानने की सोच रख सकता हूँ, अगर मैंने भी बिना किसी ज़रूरी क्वालिटीज़ के सिर्फ पॉपुलैरिटी पाली हो। यह बात समझ आती है। लेकिन एक आदमी जो भगवान को मानता हो, वह सिर्फ अपने घमंड की वजह से कैसे उसमें विश्वास करना छोड़ सकता है? सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो आदमी खुद को भगवान का राइवल समझने लगे, या फिर खुद को ही भगवान समझने लगे। लेकिन दोनों केसेस में वह असली एथिस्ट नहीं बन सकता। पहले केस में तो वह अपने राइवल को एग्जिस्ट करता मान रहा है। दूसरे केस में वह किसी कॉन्शियस पावर को नेचर के पीछे मानने से इनकार नहीं कर रहा। वह चाहे खुद को सुप्रीम बीइंग माने या किसी और को, फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक बात यही है कि उसका विश्वास है। वह एथिस्ट नहीं है। मैं इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता। मैं तो उस सुप्रीम बीइंग के होने को ही नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता, वह बाद में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ यह क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा एथिस्ट बनना घमंड की वजह से नहीं हुआ। मैं ना किसी का राइवल हूँ, ना भगवान का रूप, ना ही खुद भगवान। एक बात पक्की है कि मेरे एथिस्ट बनने के पीछे घमंड का हाथ नहीं है। चलिए अब मैं कुछ फैक्ट्स चेक करता हूँ ताकि यह इल्ज़ाम गलत साबित कर सकूँ। मेरे कुछ दोस्तों के हिसाब से मैंने घमंड इसीलिए पाया है क्योंकि मुझे दिल्ली बॉम्ब और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस के टाइम कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या उनकी सोच सही है। मेरा एथिस्ट होना कोई नई बात नहीं है। मैं तब से भगवान में विश्वास नहीं करता जब मैं एक अननोन सा लड़का था, जिसके बारे में इन दोस्तों को कुछ भी पता नहीं था। कम से कम एक कॉलेज स्टूडेंट में इतना घमंड नहीं होता कि वह उस जगह से एथिस्ट बन जाए। मैं कुछ प्रोफेसर्स का फेवरेट स्टूडेंट था और कुछ को पसंद नहीं था।
लेकिन मैं कभी मेहनती या पढ़ाई में घुसा हुआ लड़का नहीं था। मुझे कभी भी घमंड वाली फीलिंग्स का मौका ही नहीं मिला। मैं तो एक शर्मीला सा लड़का था जिसके मन में अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी नेगेटिव सोच थी, और उस वक्त मैं परफेक्ट एथिस्ट भी नहीं था। मेरे दादाजी, जिनके अंडर में मैं बड़ा हुआ, एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट हैं, और आर्य समाजिस्ट एथिस्ट नहीं होते। अपनी प्राइमरी पढ़ाई के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया और हॉस्टल में 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह शाम की प्रेयर के अलावा मैं घंटों गायत्री मंत्र पढ़ता रहता था। तब मैं एक फुल भक्त था। बाद में मैं अपने पिताजी के साथ रहने लगा। वह धर्म के ऑर्थोडॉक्स रूल्स में लिबरल हैं। उनकी टीचिंग से ही मुझे आज़ादी के काम में अपनी ज़िंदगी लगाने का इरादा बना। लेकिन वह एथिस्ट नहीं हैं, वह तो पक्के भक्त हैं। वह मुझे रोज़ प्रेयर करने के लिए मोटिवेट करते थे। तो इस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया। वहीं पर मैंने लिबरली सोचना शुरू किया और धर्म के हर प्रॉब्लम पर बात और डिस्कशन करना शुरू हुआ, भगवान पर भी। लेकिन तब भी मैं एक भक्त था। उस वक्त मैंने बिना काटे हुए लंबे बाल रखना शुरू किया था। लेकिन मुझे सिख धर्म के मिथ्स या किसी भी धर्म के रूल्स कभी भी सच्चे नहीं लगे। लेकिन भगवान के होने पर मेरा पक्का विश्वास था। बाद में मैंने रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की। पहले लीडर जिनके कांटेक्ट में आया वह कन्विंस तो नहीं थे, लेकिन भगवान के होने से इनकार करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। जब मैं बार बार उनसे भगवान के बारे में पूछता था तो वह बस कहते थे, जब मन करे प्रार्थना कर लेना। यह एथिज़म नहीं था, बस हिम्मत की कमी थी उस सोच को अपनाने की। दूसरे लीडर जिनके कांटेक्ट में आया वो पक्के भक्त थे। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। रिस्पेक्टेड कॉमरेड सचिंद्रनाथ सान्याल, जो अभी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। उनकी मशहूर और अकेली किताब बंदी जीवन के बिल्कुल पहले पेज से ही भगवान की महिमा जोर जोर से गाई गई है। उस किताब के सेकेंड पार्ट के लास्ट पेज पर उनका जो वेदांत से भरा हुआ मिस्टिक प्रेज है भगवान के लिए, वह उनके विचारों का एक बड़ा हिस्सा है। द इवोल्यूशनरी लीफलेट, जो 28 जनवरी 1925 को पूरे इंडिया में बांटा गया था, वह प्रोसिक्यूशन के कहने के मुताबिक उनकी सोच का नतीजा था। अब जैसे कि सीक्रेट काम में होता है, मेन लीडर अपने पर्सनल विचार एक्सप्रेस करता है और बाकी वर्कर्स को, चाहे उनके विचार अलग हो, उन्हें उन विचारों को मान लेना पड़ता है। उस लीफलेट में एक पूरा पैराग्राफ भगवान की तारीफ और उसकी लीलाओं को डेडिकेट किया गया था। ये सब मिस्टिसिज्म था। मैं बस यह पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी पार्टी के अंदर उस वक्त डिसबिलीफ का आइडिया तक पैदा नहीं हुआ था। मशहूर काकोरी के शहीद सभी 4 अपने आखिरी दिन प्रार्थना में बिताते थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट थे। चाहे उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म का अच्छा ज्ञान ले रखा था, राजेंद्र लहरी फिर भी उपनिषद और गीता के श्लोकों को पढ़ने की इच्छा को दबा नहीं पाए। मैंने उनमें सिर्फ एक आदमी को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, फिलॉसफी इंसान की कमज़ोरी या ज्ञान की सीमा का नतीजा है। वह भी अभी लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन उसने भी कभी भगवान के होने से इनकार नहीं किया। उस वक्त तक मैं सिर्फ एक रोमांटिक आइडियलिस्ट रिवॉल्यूशनरी था। तब तक हमें बस फॉलो करना आता था। अब समय आया था जिम्मेदारी उठाने का। रिएक्शन के कारण कुछ वक्त के लिए लगने लगा जैसे पार्टी का होना ही मुश्किल है। जो कॉमरेड्स लीडर्स थे वह भी हमें ताना मारने लगे। कुछ वक्त के लिए मुझे डर था कि कहीं मैं भी अपने प्रोग्राम को बेकार ना मान बैठूं। वही पॉइंट थी जब मेरी रिवॉल्यूशनरी जर्नी ने टर्न लिया।
मन से आवाज़ आई, स्टडी करो ताकि अपने विचारों को डिफेंड कर सको। मैं पढ़ना शुरू किया। मेरा पहला वाला विश्वास और सोच काफ़ी बदल गई। वो वायलेंट तरीके की रोमांटिक फीलिंग जो पहले के लोगों में थी, उसकी जगह सीरियस आइडियाज़ ने ले ली। अब ना मिस्टिसिज्म रहा, ना अंधविश्वास, अब रियलिज्म ही हमारी सोच बन गई। फोर्स का यूज़ तभी जब ज़रूरी हो, और नॉन वायलेंस एक पॉलिसी है जो मास मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है। इतना मेथड्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वह क्लियर आइडिया जिसके लिए हमें लड़ना था, क्योंकि ग्राउंड पर ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा था। मुझे वर्ल्ड रिवॉल्यूशन के डिफरेंट आइडियल्स पढ़ने का पूरा वक्त मिला। मैंने बाकुनिन को पढ़ा जो एक एनार्किस्ट लीडर था, थोड़ा मार्क्स को पढ़ा जो कम्युनिज्म के जनक थे, और काफ़ी कुछ लेनिन, ट्रॉट्स्की और दूसरे लोगों को पढ़ा जिन लोगों ने अपने देश में रिवॉल्यूशन को सक्सेस बनाया था। वह सब के सब एथिस्ट थे। बाकुनिन की गॉड एंड स्टेट किताब चाहे अधूरी थी, लेकिन टॉपिक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बाद में मैंने एक और किताब पढ़ी, कॉमन सेंस बाय निर्लंबा स्वामी। वह एक तरीके का मिस्टिसिज्म था। यह टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा। 1926 के एंड तक मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि एक ऑल पावरफुल सुप्रीम बीइंग के होने की थ्योरी बिल्कुल बेकार है जो दुनिया को बनाता, चलाता और कंट्रोल करता है। मैंने अपने यह डिसबिलीफ ओपनली बोलना शुरू कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करना शुरू किया। मैं एक ओपन एथिस्ट बन चुका था। लेकिन इसका मतलब क्या है, अभी आगे बताता हूँ। मई 1926 में मुझे लाहौर में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट एकदम अचानक हुआ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अचानक जब एक गार्डन से गुजर रहा था तो देखा कि पुलिस ने मुझे घेर लिया है। मुझे खुद भी हैरानी हुई कि मैं उस वक्त बिल्कुल शांत था। ना मुझे कोई झटका लगा, ना ही मैं घबराया। मुझे पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस के लॉकअप पर ले जाया गया, जहां मुझे एक पूरा महीना बिताना था। कई दिन तक पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मेरे काकोरी पार्टी से कनेक्शन और रिवॉल्यूशन से जुड़ी कुछ और एक्टिविटीज़ के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ गया था, जहां ट्रायल चल रहा था, कि मैंने उनकी रेस्क्यू के लिए एक स्कीम प्लान की थी, और उनकी परमिशन मिलते ही हमने कुछ बॉम्ब्स अरेंज किए थे, और टेस्ट के तौर पर दशहरा 1926 के दिन भीड़ पर एक बॉम्ब भी फेंकना था। उन्होंने यह भी कहा मेरी भलाई के लिए कि अगर मैं रिवॉल्यूशनरी पार्टी के एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बता दूं तो मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मुझे छोड़ दिया जाएगा और रिवार्ड भी दिया जाएगा, बिना मुझे कोर्ट में अप्रूवर बनाए। मैं इस बात पर हंस दिया। यह सब बकवास था। जो लोग हमारी तरह सोच रखते हैं वो अपने ही निर्दोष लोगों पर बॉम्ब नहीं फेंकते। एक दिन सुबह मिस्टर न्यूमैन, जो उस वक्त सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट थे, मुझसे मिलने आए। उन्होंने बहुत सिंपैथेटिक बातें की और मुझे यह दुखद खबर दी कि अगर मैंने उनकी मांगी गई स्टेटमेंट नहीं दी तो वह मुझे काकोरी केस के कॉन्स्पिरेसी और दशहरा बॉम्ब ब्लास्ट के ब्रूटल मर्डर्स के लिए ट्रायल में भेजेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इतना सबूत है कि मुझे कन्विक्ट करके फांसी दी जा सकती है। उस समय मुझे लगता था, चाहे मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि अगर पुलिस चाहे तो वह मुझे फांसी तक ले जा सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे समझाना शुरू किया कि मैं रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करूं, लेकिन मैं एथिस्ट था। मैं यह देखना चाहता था कि क्या मैं सिर्फ सुकून और आराम के दिनों में ही एथिस्ट हूँ, या ऐसे मुश्किल समय में भी अपने उस विचार पर बना रह सकता हूँ।
काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भगवान में विश्वास नहीं कर सकता और प्रार्थना भी नहीं कर सकता, और ना मैंने कभी प्रार्थना की। यह मेरी असली परीक्षा थी और मैं उसमें पास हुआ। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ और चीज़ों का बलिदान दे दूं। मैं एक पक्का ना मानने वाला था और तब से आज तक हूँ। यह टेस्ट पास करना आसान नहीं था। विश्वास इंसान के दुख कम कर देता है, कभी कभी तो दुख को भी सुकून बना देता है। भगवान में इंसान को एक मजबूत सहारा और तसल्ली मिलती है, लेकिन उसके बिना इंसान को सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है। तूफानों और आंधियों के बीच खुद पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे वक्त पर अगर इंसान में थोड़ा भी घमंड होता है तो वह उठ जाता है, और इंसान समझ जाता है कि कॉमन बिलीफ्स का विरोध करना आसान नहीं। अगर फिर भी वह उन बिलीफ्स का विरोध करता है तो समझना चाहिए कि उसमें सिर्फ घमंड नहीं, कुछ और भी है। मेरी भी अब वही सिचुएशन है। जजमेंट सबको पता है, एक हफ्ते में सुनाया जाएगा। मेरे पास क्या तसल्ली है सिवाय इस सोच के कि मैं एक कॉज के लिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। एक भगवान में विश्वास रखने वाला हिंदू सोचता है कि वो अगले जन्म में राजा बनेगा। एक मुसलमान या क्रिश्चियन सोचता होगा कि वह जन्नत की सुख सुविधाओं का मज़ा लेगा अपने दुख और बलिदान के बदले में। लेकिन मैं क्या सोचूं? मुझे पता है, जैसे ही मेरे गले में रस्सी डाली जाएगी और पैर के नीचे से तख्ता हटा दिया जाएगा, वही अंतिम पल होगा, वही मेरा आखिरी पल होगा। मैं ये अगर ठीक शब्दों में कहूँ, मेरी आत्मा, जैसे मेटाफिज़िक्स में कहा जाता है, सब वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी नहीं। छोटी सी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ स्ट्रगल हो और कोई शानदार अंजाम ना हो, वही रिवॉर्ड बन जाती है। अगर मेरे पास इतना कर्ज हो कि मैं उस नज़र से देख सकूं, बस इतना काफ़ी है। ना कोई सेल्फिश मोटिव था, ना ही ये इच्छा कि मुझे इस दुनिया में या मरने के बाद कोई रिवॉर्ड मिले। बिना किसी मतलब के मैंने अपनी ज़िंदगी आज़ादी के कॉज के लिए दे दी, क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मर्दों और औरतों में यह सोच आ जाएगी कि वह सिर्फ इंसान की सेवा और दुख से भरे इंसानियत के उद्धार के लिए ही जी सकते हैं, उस दिन आज़ादी का नया युग शुरू होगा। ना राजा बनने के लिए, ना कोई और रिवॉर्ड पाने के लिए, ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में, ना स्वर्ग में। वो दबाने वालों, लूटने वालों और अत्याचारियों से टक्कर लेंगे। वह सिर्फ इसलिए चलेंगे ताकि इंसान के गले से गुलामी की रस्सी हटा सके। यह रास्ता उनके लिए पर्सनली ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उनके ठीक पर्पस के लिए यह रास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्या उनके नोबेल कॉज पर गर्व को घमंड समझा जाएगा? कौन है जो ऐसा घिनौना बात बोलेगा? उस इंसान से मैं कहना चाहता हूँ, या तो वह बेवकूफ़ है या बहुत चालाक। छोड़ो, माफ़ कर दो उसे, क्योंकि वह कभी समझ नहीं सकता उस दिल की गहराई, उन जज्बातों को, उन फीलिंग्स को जो वहाँ से उठती हैं। उसका दिल सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है, उसमें कोई जान नहीं। उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं और दूसरी चीज़ों की छाप उन पर पड़ चुकी है। सेल्फ रिलायंस को अक्सर घमंड समझा जाता है। यह दुखद है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। तुम जाओ और किसी पुराने विश्वास का विरोध करो, जाओ और किसी हीरो या बड़े आदमी की आलोचना करो जिसे लोग परफेक्ट मानते हैं, तो तुम्हारी बात कितनी भी स्ट्रांग हो, लोग तुम्हें घमंडी कह देंगे। ये सब दिमाग की रुकावट का कारण होता है। क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट सोच, यह दो चीज़ें हैं जो रिवॉल्यूशनरी के लिए ज़रूरी हैं। बस सिर्फ इसलिए कि महात्मा जी महान हैं, उनकी कोई आलोचना ना करे, बस क्योंकि वह ऊंचाई पर हैं, इसलिए वह जो भी कहें, चाहे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, इकोनॉमिक्स हो या एथिक्स हो, सब सही ही है, चाहे तुम मान रहे हो या नहीं।
कहना पड़ेगा, हाँ यह सच है। यह सोच प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जाती। यह तो साफ साफ रिएक्शनरी सोच है। बस क्योंकि हमारे पुरखों ने एक सुप्रीम बीइंग, एक ऑलमाइटी भगवान में विश्वास रखा था, इसलिए जो कोई उस विश्वास को चैलेंज करे या उस भगवान के होने पर सवाल उठाए, उसे तुरंत धार्मिक विश्वास से हटने वाला कह दिया जाता है। तो फिर क्यों इस बेकार की बात पर वक्त बर्बाद करना? क्यों बार बार प्रूफ देने की कोशिश करना? यह सवाल पहली बार पब्लिक के सामने आ रहा है और पहली बार इस तरीके से सीरियसली हैंडल किया जा रहा है, इसलिए यह लंबी डिस्कशन हो रही है। पहले सवाल के लिए मैं समझता हूँ मैंने क्लियर कर दिया है कि मेरा एथिस्ट बनना घमंड की वजह से नहीं है। मेरी रीजनिंग लोगों के लिए कन्विंसिंग बनी है या नहीं, यह सुनने वाले डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। मुझे पता है आज के टाइम में अगर मैं भगवान में विश्वास करता तो मेरी ज़िंदगी आसान होती, बोझ हल्का होता। लेकिन भगवान को ना मानने से सब कुछ सूखा पड़ गया है और हालातों का चेहरा और भी कठोर बन गया है। थोड़ा मिस्टिसिज्म इन सब को एक कविता जैसा बना देता, लेकिन मुझे अपनी तकदीर से लड़ने के लिए किसी भी नशे की मदद नहीं चाहिए। मैं एक रियलिस्ट हूँ। मैं लॉजिक से अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को हराने की कोशिश करता रहा। मैं हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इंसान का फ़र्ज़ है कोशिश करना। सफलता तो किस्मत और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अब दूसरा सवाल, अगर घमंड नहीं था तो कोई रीज़न तो होना चाहिए भगवान के होने वाले पुराने और अब तक चले आ रहे विश्वास को ना मानने का। हाँ, अब मैं उस पर आता हूँ। रीज़न है, मेरे हिसाब से कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी भी सोचने समझने की पावर होती है, वह हमेशा अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करता है। जहाँ सीधा प्रूफ नहीं मिलता, वहाँ फ़िलॉसफी का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक रिवॉल्यूशनरी दोस्त कहा करते थे कि फ़िलॉसफी इंसान की कमज़ोरी का नतीजा है। जब हमारे पुरखों के पास इतना वक्त था कि वह दुनिया के राज, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझने की कोशिश कर सके, तो क्योंकि उनके पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, हर किसी ने अपनी तरीके से इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। इसी वजह से अलग अलग धर्मों के बेसिक पॉइंट्स में इतना बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। कभी कभी या तो एक दूसरे के अगेंस्ट और क्लैश करते नज़र आते हैं। सिर्फ ईस्ट और वेस्ट की फ़िलॉसफीज़ में ही फ़र्क नहीं है, बल्कि हर रीजन के अंदर भी कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स अलग अलग हैं। ईस्ट के धर्मों में भी मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्पेटिबल नहीं हैं। इंडिया में भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कई बार ब्राह्मणिज़्म से अलग होते हैं, और ब्राह्मणिज़्म के अंदर भी आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स हैं। चाणक्य एक और अलग थिंकर थे पुराने ज़माने के। उन्होंने पुराने दिनों में ही भगवान की अथॉरिटी को चैलेंज किया था। इन सब धर्मों में जो सबसे बेसिक सवाल है, उसी पर सबका मतलब है और हर कोई यह मानता है कि वही सही है। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पुराने थिंकर्स और साधु संत के एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज़ को हम अगर एक बेस मान के इग्नोरेंस के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए यूज़ करें तो ठीक होता, लेकिन हम आलसी निकले और हमने उनकी बातों को फेथ कह के ब्लाइंडली मानना शुरू कर दिया बिना सवाल किए। इसी वजह से ह्यूमन प्रोग्रेस रुक गई है। जो कोई भी प्रोग्रेस चाहता है, उससे हर एक पुराने विश्वास को क्वेश्चन, क्रिटिसाइज और चैलेंज करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को रीज़न के थ्रू चेक करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा रीजनिंग के बाद कोई किसी थ्योरी या फिलॉसफी को मानने लगे तो उसका विश्वास वेलकम है। हो सकता है उसकी रीजनिंग गलत हो या भटक जाए, लेकिन करेक्शन पॉसिबल है क्योंकि उसकी लाइफ का गाइडिंग स्टार रीज़न है। लेकिन सिर्फ फेथ, और वह भी ब्लाइंड फेथ, डेंजरस होती है। वह दिमाग को डल कर देती है, बेकार, और आदमी को रिएक्शनरी बना देती है। जो आदमी खुद को रियलिस्ट मानता है, उसे पूरी ओल्ड फेथ को चैलेंज करना ही पड़ेगा। अगर पुराना विश्वास रीज़न के सामने टिक नहीं पाता तो वह टूट जाता है।
फिर उसका पहला काम यह होता है कि पूरा पुराना स्ट्रक्चर तोड़ के एक नई फिलॉसफी के लिए जगह बनाए। यह इसका निगेटिव साइड है। इसके बाद पॉजिटिव काम शुरू होता है, जिसमें कभी कभी पुरानी फेज का थोड़ा मटेरियल यूज़ किया जा सकता है नए स्ट्रक्चर के लिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पहले ही मान लेता हूँ कि मैंने इस टॉपिक पर ज़्यादा स्टडी नहीं की है। मुझे ओरिएंटल फ़िलॉसफ़ी पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन निगेटिव साइड की स्टडी तक बात करें तो मैं इतना कन्विंस हो चुका हूँ कि मेरे पुराने विश्वास की सॉलिडिटी पर सवाल उठा सकता हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग नहीं है जो नेचर के मूवमेंट्स को गाइड और डायरेक्ट करता हो। हम नेचर में विश्वास रखते हैं और पूरा प्रोग्रेस का यह है कि इंसान नेचर पर अपना कंट्रोल बनाए अपने यूज़ के लिए। उसके पीछे कोई कॉन्शियस पावर नहीं है जो इसे डायरेक्ट करती हो। यही हमारी फ़िलॉसफ़ी है। निगेटिव साइड के लिए हम बिलीवर से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अगर जैसा आप मानते हो एक ऐसा गॉड है जो सब कुछ कर सकता है, हर जगह है, सब जानता है, सब पर कंट्रोल रखता है, तो बताओ उसने यह दुनिया क्यों बनाई? यह दुनिया जहाँ सिर्फ दुख है, तकलीफ़ है, एक ऐसी जगह जहाँ हर पल नई ट्रेजेडीज़ होती हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं जो पूरी तरह खुश हो। कृपया यह मत कहना कि यह उसका लॉ है। अगर वह किसी लॉ का स्लेव है तो फिर वो ऑल पावरफुल कैसे हुआ? फिर तो वो भी हम जैसा एक स्लेव है। और ये भी मत कहना कि उसे मज़ा आता है ये सब देखकर। नेरो ने एक रोम जला दिया था, उसने कुछ लोगों को मारा था, उसने कुछ ट्रेजेडीज़ क्रिएट की थी सिर्फ अपने मज़े के लिए। और आज हिस्ट्री उसको कैसे याद करती है, कैसे कैसे गालियों वाले शब्द उसके नाम के साथ जोड़े जाते हैं। हिस्ट्री के पेजेस उसको गालियाँ देती हैं। नेरो एक पत्थर दिल, एक जालिम, एक बुरा इंसान। चंगेज़ खान ने अपने मज़े के लिए हज़ारों लोगों की जान ले ली और हम उसका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने गॉड को? एक ऐसा गॉड जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अनेक ट्रेजेडीज़ क्रिएट करता रहता है। कैसे आप उसके कामों को सपोर्ट कर सकते हो जो चंगेज़ से भी ज़्यादा खतरनाक हैं? मैं कहता हूँ उसने यह दुनिया क्यों बनाई? यह जहन्नुम जैसी जगह जहाँ हर वक्त बेचैनी है। जब उसके पास पावर थी कुछ भी बनाने की तो उसने इंसान क्यों बनाया? इन सब का क्या जस्टिफिकेशन है? क्या आप कहते हो कि यह सब इसलिए किया गया ताकि बाद में दुख सहने वालों को रिवॉर्ड मिले और बुरे काम करने वालों को सज़ा? अच्छा, चलो ये भी मान लेते हैं। तो कितना सही लगेगा अगर कोई आदमी तुम्हारे शरीर पर घाव करे सिर्फ इसलिए कि बाद में वह उस पर थोड़ा मलहम लगा सके? या फिर उन लोगों का क्या जो ग्लैडिएटर सिस्टम चलाते थे? वो आदमियों को भूखे और गुस्से लायंस के सामने फेंक देते थे, यह कहकर कि अगर बच गया तो हम उनका अच्छा ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं पूछता हूँ, उस कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग ने यह दुनिया और इंसान क्यों बनाया? अपना मज़ा लेने के लिए? तो फिर उसमें और नेरो में क्या फ़र्क है? तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, हिंदू फिलॉसफी तो एक और आर्गुमेंट ले आती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, ऊपर वाले सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते, हिंदूस जैसे। तुम यह नहीं कह सकते कि जो आज दुख सह रहे हैं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था। तो मैं पूछता हूँ, वो ऑल पावर गॉड ने दुनिया बनाने में 6 दिन का टाइम क्यों लिया? हर दिन के बाद क्यों बोला सब ठीक है? आज उसे बुलाओ, उसे पास्ट की हिस्ट्री दिखाओ, उसे आज का हाल पढ़ने दो। देखते हैं कि उसमें क्या इतनी हिम्मत है कि फिर कह सके सब ठीक है। जेलों के अंधेरों से, उन झुकी झोपड़ियों से जहां भूखे लोग मर रहे हैं, उन मजदूरों से जिनका खून कैपिटलिस्ट लोग चूस रहे हैं, जिनके पास सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है, और वो भी तब जब सरप्लस सामान को समुंदर में फेंक दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि गरीब लोगों को ना मिले।
और उन राजाओं के महल जो इंसान की हड्डी के नींव पर बनी है, उसे ये सब दिखाओ और बोलो कि अब बोले सब ठीक है। क्यों? क्या वजह है? बस यही मेरा सवाल है। तुम चुप हो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि जो लोग आज दुख में हैं वो पिछले जन्म के पापी थे। ठीक है। और तुम यह भी कहते हो कि जो लोग आज सत्ता में हैं वह पिछले जन्म में संत थे, इसीलिए आज उनके पास पावर है। मान लेता हूँ कि तुम्हारे पुरखे बड़े चालाक थे। उन्होंने ऐसी थ्योरीज बनाई जो रीज़न और डिसबिलीफ को दबा सके। लेकिन चलो अब देखते हैं कि क्या यह आर्ग्यूमेंट वाकई टिकता है। सबसे मशहूर कानून के ज्ञानी लोगों के हिसाब से किसी भी पनिशमेंट का जस्टिफिकेशन सिर्फ 3 या 4 रीज़न से किया जा सकता है। जिनके लिए यह पनिशमेंट दी जाती है वह रीजंस हैं रिट्रीब्यूटिव, डिटरेंट एंड रिफॉर्मेटिव। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को अब सभी आगे सोचने वाले लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। डिटरेंट थ्योरी भी अब उसी रास्ते पर है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ही एक ऐसी थ्योरी है जो इंसानी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है और बिना इसके प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। उसे सुधार कर एक अच्छा और शांति प्रिय नागरिक बनाकर सोसाइटी में वापस भेजना। लेकिन अगर हम मान भी लें कि कुछ लोग गलती करते हैं तो भगवान जो सज़ा देता है उसका नेचर क्या है? तुम कहते हो कि वह उन्हें पनिश करता है इस तरीके से कि अगले जन्म में वो गाय, बिल्ली, पेड़, घास या कोई जानवर बन जाता है। तुम कहते हो कि यह पनिशमेंट 84 लाख तरीके की होती है। मैं पूछता हूँ, इसका रिफॉर्मेटिव इफ़ेक्ट क्या है इंसान पर? कितने लोगों से तुम मिले हो जिन्होंने कहा हो कि वह पिछले जन्म में गधे थे क्योंकि उन्होंने कोई पाप किया था? एक भी नहीं। अपने पुराणों का हवाला मत दो। मैं तुम्हारी माइथोलॉजी पर बात नहीं करना चाहता। क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? गरीबी। गरीबी एक पाप है, एक पनिशमेंट है। मैं पूछता हूँ, तुम किस हद तक किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट, जूरिस्ट या लॉ बनाने वालों को अप्रिशिएट करोगे जो ऐसे पनिशमेंट सजेस्ट करे जो इंसान को और ज़्यादा क्राइम्स करने पर मजबूर कर दे? क्या तुम्हारे गॉड ने इसके बारे में नहीं सोचा था? या फिर उसे भी यह सब सीखने के लिए ह्यूमन सफरिंग का यूज़ करना पड़ा? उस आदमी का क्या होगा जो एक गरीब और अनपढ़ फैमिली में पैदा हुआ? मान लो किसी चमार या स्वीपर के घर। वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके आसपास के लोग उससे नफरत करते हैं, उसे नीचा समझते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उनके जैसा हायर कास्ट में पैदा नहीं हुआ। उसका अंधकार, उसकी गरीबी और सोसाइटी का बुरा बर्ताव, यह सब उसके दिल में कड़वाहट भर देती हैं। मान लो उसने कोई पाप किया तो जिम्मेदार कौन होगा? भगवान, वह खुद, या सोसाइटी के ज्ञानी लोग? और उन लोगों का क्या जो जानबूझकर अंधेरे में रखे गए हैं, जिन्हें ईगो और घमंड से भरे ब्राह्मणों ने कभी कुछ सीखने ही नहीं दिया, जो सिर्फ इतना सुनने के लिए कि वेदों में क्या लिखा है उनके कान में मोल्टेन लेड डाल दिया गया। अगर उन्होंने कोई गलती की तो जिम्मेदार कौन? उनकी सज़ा का बोझ कौन उठाएगा? मेरे दोस्त, यह सब थ्योरीज उन लोगों के दिमाग की उपज है जो पावर में है। इन्हीं थ्योरीज की मदद से वह अपनी छीनी हुई पावर, पैसा और सुपरियॉरिटी को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, शायद अपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा था, किसी इंसान को अमर होने का विश्वास दे दो, फिर उससे उसका सब कुछ छीन लो, वह खुद ही बिना गुस्सा किए तुम्हारी मदद करेगा। धर्म के ठेकेदारों और पावर वाले लोगों की मिली भगत से ही जेल्स, फांसी, मार और ये सब थ्योरीज पैदा हुई है। मैं पूछता हूँ, जब कोई इंसान पाप या गलती करता है तो तुम्हारा ऑल पावरफुल गॉड उसे तुरंत रोक क्यों नहीं लेता? वह तो आसानी से कर सकता है। उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम उन वॉर लॉर्ड्स को क्यों नहीं मार दिया, या उनके अंदर की जंगली सोच को क्यों नहीं ख़त्म कर दिया ताकि इंसानियत पर यह तबाही ना आती? वह ब्रिटिश लोगों के दिमाग में ऐसी फीलिंग्स क्यों नहीं डाल देता कि वह इंडिया को आज़ाद कर दें? वह सब कैपिटलिस्ट के दिल में दूसरों के लिए प्यार और बलिदान की भावना क्यों नहीं भर देता ताकि वह अपना पैसा और पावर छोड़ दे और काम करने वाले लोग नहीं, पूरी इंसानी सोसाइटी को कैपिटलिज्म की जंजीर से छुड़ा ले?
तुम सोशलिस्ट थ्योरी के प्रैक्टिकलिटी पर लॉजिक लगाते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि यह काम तुम्हारा भगवान करे। लोग मानते हैं कि सोशलिज्म सबके भले के लिए अच्छा है, लेकिन वह उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलो तुम्हारा भगवान आए और सब कुछ ठीक तरीके से सही कर दे। अब इधर उधर की गोल गोल बातें मत करो, यह सब आउट ऑफ टॉपिक है। मैं तुम्हें बता दूं, ब्रिटिश रूल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास पावर है और हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। ये भी सच नहीं है कि वह भगवान की मदद से हम पर राज कर रहे हैं। वह गन्स, राइफल्स, बॉम्ब्स, बुलेट्स, पुलिस, मिलिशिया और हमारे चुप रहने की आदत के सहारे ये सब कर रहे हैं। ये सब देखकर भी वह सबसे बड़ा पाप, एक नेशन का दूसरे नेशन का शोषण खुलेआम हो रहा है। तो भगवान कहाँ है? वो क्या कर रहा है? क्या वह इंसानी दुख देखकर मजे ले रहा है? वह तो नैरो है, चंगेज है, उसे हटाओ। अब तुम पूछते हो कि मैं दुनिया की ओरिजिन और इंसान की ओरिजिन को कैसे समझता हूँ। ठीक है, सुनो। चार्ल्स डार्विन ने इस पर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश की है, उसको स्टडी करो। शुभम स्वामी की कॉमन सेंस पढ़ो, यह किताब तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब देगी। यह नेचर का एक प्रोसेस है, अलग अलग सब्सटेंसेस का गलती से हुआ कॉम्बिनेशन जो कि एक नेबुला के फॉर्म में था, उससे ये अर्थ बनी। वही प्रोसेस से जानवर आया और टाइम के साथ इंसान बने। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ो, और आज तक की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वह इंसान के नेचर के साथ लगातार स्ट्रगल का रिजल्ट है। उसकी कोशिश नेचर को हराने की, यह सबका सब एक्सप्लेन करने का सबसे छोटा वर्जन है। तुम्हारा दूसरा आर्गुमेंट यह हो सकता है, अगर पिछले जन्म का कोई पाप नहीं है तो कोई बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है। इस प्रॉब्लम को बायोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है। उनके हिसाब से इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर होता है, चाहे वो जानबूझ के या अनजाने में ऐसा काम करते हैं जिसका असर बच्चे पर होता है उसके पैदा होने से पहले। नेचुरली तुम एक और सवाल पूछ सकते हो, लेकिन यह थोड़ा बचकाना सा है। अगर भगवान है ही नहीं तो लोगों ने उस पर विश्वास कैसे शुरू किया? मेरा जवाब आसान और छोटा है, जैसे लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं पर विश्वास करने लगे। बस फ़र्क इतना है कि भगवान पर विश्वास लगभग यूनिवर्सल है और उसकी फ़िलॉसफ़ी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। कुछ रेडिकल्स की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान का आइडिया उन लोगों ने बनाया जो लोगों को दबा के रखना चाहते थे ताकि वह सुप्रीम पावर का नाम लेकर अपनी पावर जस्टिफाई कर सकें। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अलग नहीं हूँ कि सभी धर्म, फेथ्स और ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस आखिर में सिर्फ जुल्म करने वाले लोगों, सिस्टम्स और क्लास के सपोर्टर्स बन गए। हर रिलीजन के हिसाब से राजा के खिलाफ उठने वाली आवाज़ पाप है। जहाँ तक भगवान के ओरिजिन का सवाल है, मेरी सोच यह है कि जब इंसान ने अपनी लिमिटेशंस और कमज़ोरियों को समझा तब भगवान का आइडिया बनाया गया, एक इमेजिनेशन के फॉर्म में, ताकि इंसान टफ सिचुएशंस का सामना हिम्मत से कर सके, डेंजर्स के सामने डर ना माने, और जब सब कुछ उसके फेवर में हो तब भी वह लिमिट में रहे। भगवान जिसके पास खुद के रूल्स हैं और एक माँ बाप जैसी दया भी है, उसे ज़्यादा क्लियरली इमेजिन करके दिखाया गया। जब भगवान के गुस्सा और उसके रूल्स की बात होती थी तो उसे एक वार्निंग के फॉर्म में सोचा गया ताकि इंसान सोसाइटी के लिए डेंजर ना बन जाए। और जब उसके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या हेल्पर वाली क्वालिटीज़ बताई जाती थी तो उस वक्त यह सोचा जाता था कि जब इंसान अकेले हो, दुख में हो, सबसे धोखा खा चुका हो, तब उसके पास सोचने के लिए एक ऐसा दोस्त हो जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो सब कुछ कर सकता है। वक्त के उस पुराने युग में यह सोच सोसाइटी के लिए यूज़फुल थी। दुख के टाइम में भगवान का आइडिया इंसान के लिए हेल्पफुल था। सोसाइटी को इस विश्वास से भी लड़ना पड़ेगा, जैसे मूर्ति पूजा और छोटी सोच वाले धर्म से लड़ना पड़ा था। वैसे ही इंसान जब खुद पर भरोसा करना सीखेगा और रियलिस्ट बनेगा, तब उसे यह विश्वास छोड़ना पड़ेगा। उसे हिम्मत के साथ हर तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, जो भी हालात उसके सामने आए।
यही मेरी सिचुएशन है। ये मेरा घमंड नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरी सोच है जिसके कारण मैं एथिस्ट बना हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे केस में भगवान पर विश्वास करना और रोज़ प्रार्थना करना, जो मुझे लगता है इंसान के लिए सबसे सेल्फिश और गिरी हुई बात है, क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा या और बुरा करेगा। मैंने एथिस्ट के बारे में पढ़ा है जो हर तकलीफ़ का हिम्मत से सामना करते हैं। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधे सर के साथ आखिरी तक, चाहे फांसी तक क्यों ना जाना पड़े। देखते हैं मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि प्रार्थना करो। जब मैंने उसे बताया कि मैं एथिस्ट हूँ तो उसने कहा आखिरी दिनों में विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा सोचना भी अपने लिए गिरावट और कमजोरी मानूंगा। अपने फ़ायदे के लिए मैं प्रार्थना नहीं करने वाला। सुनने वाले और दोस्त बोलेंगे क्या यह घमंड है? अगर है तो मैं इस घमंड के साथ हूँ।